दिखाई दे रहे हैं, फ्रेम में लाइव हैं, जरा लोगों से बात कीजिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं। अब कल से 6 बजे से लागू होंगे, दाम प्रभावी होंगे। ये अब पंजाब में लेने तो नहीं आएंगे? कंफर्म नहीं है, तो डॉक्यूमेंट आया। अच्छा, अशोक शर्मा सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? अच्छा, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करें। अशोक भाटी हमारे साथ मौजूद है, अजमेर से अशोक भाटी हमारे साथ मौजूद है। अशोक भाटी, लंबी कतारें अभी लग गई, कंफ्यूजन है क्या कुछ कि अभी से पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं? भाई कल सुबह 6 बजे जा सकते हैं अगर सस्ता लेना है तो। और रिएक्शन लीजिए सबसे। जी बिल्कुल, पेट्रोल के दाम जो है, पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं और लगातार हम ओपिनियन पोल भी ले रहे थे और ओपिनियन पोल के बीच में एक बड़ी खबर आई है कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। तो लोगों से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वेट को कम कर दिया गया राजस्थान में, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। किस तरह की खुशी और क्या इससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी राजस्थान की जनता की तरफ से, क्योंकि उन्होंने 5 साल के जो कांग्रेस का कुशासन था वो वेट नहीं कम कर पाए। लोग पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार को झेलते रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 रुपये 40 पैसे से लेकर 5 रुपये 30 पैसे तक पेट्रोल सस्ता किया और 4 रुपये 85 पैसे लीटर के लगभग डीजल को सस्ता किया। माननीय जी ने एक बड़ी सौगात दी है पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों को। और सबसे बड़ा सौगात तो ये हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनको 4% जो डीए दिया है, आज उन सब में खुशियों की लहर है। काफ़ी फ़ोन से संदेश मिले अभी तुरंत, जैसे कि यार भजनलाल के राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो सौगात दी है उसके लिए उन सबको धन्यवाद देने के लिए सारे कर्मचारी बोल रहे हैं। कितने महंगाई पर असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल के दाम कम होने? पेट्रोल और डीजल का सीधा आम जनता की जो सामान्य जीवन प्रणाली है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही इधर से उधर पूरे देश में आवागमन के रूप में चलती है। तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ये प्रयास रहा है कि महंगाई की जो बढ़ती हुई दर है उससे राहत प्रदान करने के लिए एक उचित कदम उठाया गया और इसकी सभी लोग सराहना करते हैं। आप बताएं, क्या पेट्रोल डीजल के दाम से कितनी राहत मिलेगी? पिछली सरकार नहीं कर पाई, अब कर दिया। जो राहत केंद्र सरकार वैट को कम करके कर सकती थी वो नहीं हो पा रहा है अभी भी। हाँ, ये बात सही है कि आज कुछ वैट कम किया है चुनावी मुद्दे को देखते हुए, लेकिन बीजेपी सरकार का ये कोई भरोसा नहीं है कि वो कब दोबारा बढ़ा दे, क्योंकि चुनाव निकलते तो उनका रूप चेंज हो जाता है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है तो वो हर कुछ भी काम करना होगा तो बिल्कुल करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, अगर केंद्र चाहता है तो जो 60 रुपये आज पेट्रोल हो सकता है तो 60 रुपये करना चाहिए हमको। क्यों करे 110 रुपये पेट्रोल? वो भी सोचने की बात है। ठीक है, इनकी सरकार है, जो कम करा है उसको भी करते हैं, ऐसे बात नहीं है। जनता के लिए अच्छी बात है, और भी कम होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। और राहत मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है और राहत मिलनी चाहिए थी? राहत, ये तो चुनावी मुद्दे हैं, बीजेपी के चुनाव आ रहे हैं इसलिए अभी इन्होंने वेट कम कर दिया। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे वापस से दरें बढ़ा देंगे। तो बीजेपी का हमेशा का है कि चुनाव आते हैं तभी लालच देते हैं सब जनता को, और कुछ नहीं है। जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते। ये तो सिर्फ चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव की वजह से हो रहा है सब, चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ गई है, कितना महंगाई पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका महंगाई के ऊपर। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है। आज 2014 के उसमें देखो तो आज के पेट्रोल के भाव देखो तो ज़्यादा नहीं है, 2, 4, 5 रुपये का अंतर ही है, लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचाई के स्तर पर जा रही है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए, कल से लागू हो जाएंगे। महंगाई को लेकर किस तरह से मानते हैं, इससे महंगाई भी कम होगी? हाँ जी, महंगाई बहुत कम होगी इससे। पेट्रोल डीजल का असर पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और आप बताएं, पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं आज वेट कम कर दिया है मुख्यमंत्री ने, तो किस तरह से फ़र्क पड़ेगा? जी फ़र्क बहुत पड़ेगा। हर खाने पीने की चीज़ों पर भी असर पड़ेगा और जैसे माल भाड़े का भी असर पड़ेगा, सारी चीज़ें सस्ती होगी। कितनी राहत आप मानते हैं और लोगों तक पहुंचेगी, इससे और भी राहत मिलेगी? जैसे ट्रैफिक में से किसी भी सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करने के लिए एक एक कदम बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जिस मंजिल तक पहुंचना, ये उसका पहला कदम है। आप देखते जाइए किस प्रकार से राहत जो है राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। चुनावी मौसम था, इस बीच में वेट कम करना क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी डिसीजन चुनावी स्टंट नहीं करती है। वो पब्लिक की परेशानी को देखकर उन्होंने, ये भजनलाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत सुलझे हुए हैं और वो पार्टी की रीति नीति को जानते हैं और काफ़ी लोगों से जुड़े हुए होने के कारण उनको ये लगा कि महंगाई है, पेट्रोल डीजल वाकई में महंगा है और प्रदेशों से, इसलिए उन्होंने कम किया है कि चुनावी मुद्दा ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कह रहे हैं चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा कैसे हो सकता है? आज हमारे केंद्र में हमारी सरकार है
और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी पिछली सरकार, उन्होंने तो किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा, पेट्रोल डीजल की महंगाई के बारे में नहीं सोचा। आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो चलती है डीजल और पेट्रोल से चलती है। जितने भी वाहन आते हैं वो डीजल से संचालित होते हैं। अगर डीजल कम होगा तो उनका भाड़ा कम होगा, महंगाई घटेगी। पब्लिक यही चाहती है कि थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिले। पब्लिक यही चाहती है कि उन्हें रिलीफ मिले। इस को लेकर जो है सरकार ने भी पिछली बार ये कहा था कि जल्द ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा और आज ये फैसले की घड़ी आ गई है। अब देखते हैं आने वाले समय में इसका कितना असर जो है। अशोक, पंप संचालकों से भी बात कर सकते हैं आप। बिल्कुल, आते हैं लौटते हैं आपके पास अशोक भाटी, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो बात अलग अलग जगह के लोगों से करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए और मेगा ओपिनियन पोल पर भी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।